आज हम लोग इस वीडियो के अंदर नाउन एंड नंबर्स के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो रूल्स करेंगे उसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, ताकि नाउन एंड नंबर से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। और गाइस, ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये आपकी इंग्लिश की बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन जानते हो किसे कहते हैं? सिंगुलर, जो प्लूरल नाउन जिसमें एस का यूज ना किया गया, जिसमें यस का यूज ना किया गया, वही तो सिंगुलर नाउन होता है। कैसे? मान लीजिए कि यदि मैं कह रहा हूँ बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय कैसा नाउन है? बॉय सिंगुलर नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें एस का यूज नहीं किया गया। जैसे मैं इसमें एस का यूज कर दूंगा तो ये हो जाएगा बॉय, जो कि प्लूरल है ना। जैसे बात कर लेते हैं गर्ल की, तो ये गर्ल जो लिखा है ये सिंगुलर है अभी, और जैसे ही मैं इसमें एस का यूज कर दूंगा तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो सिंगुलर नाउन आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे किसे बोलते हैं, लेकिन कुछ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंस बोल सकते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ठीक है, पोइट्री, सीनरी, वुड, आयरन, स्टोन को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन, पत्थर, एडवाइस, सलाह, इंफॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस किन वर्ड से बनता है तो मैं आपको बता दूं, समझना। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका बनता है सीनरी से, ठीक है, पोइट्री से, फर्नीचर से, इंफॉर्मेशन से, एडवाइस से, आयरन से। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंस, इनको देखो, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ए एंड द का यूज कभी नहीं करेंगे इनमें, ठीक है, समझना। जैसे ये नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं तो इनके पहले ना तो ए एन का प्रयोग, मतलब ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ना ही इनका प्लूरल कभी भी बनाया जा सकता है। जैसे पोइट्री का जो लिखा है ना, पोइट्री, पोइट्री का प्लूरल कभी पोइट्रीज नहीं होगा, ना कि ना कभी इसके पहले आर्टिकल का यूज करे, नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सीनरी लिखा है तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, ठीक है, और ना तो इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज करेंगे। स्टोन जैसे लिखा है तो स्टोन के पहले कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो स्टोन का कभी प्लूरल बनेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट नंबर बी है। कुछ नाउन्स जिनके अंत में एस लगा होता है, अर्थात स्वरूप में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, वो उनको सिंगुलर की तरह हम लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है। अब एस लगा है तो इसका मतलब कुछ लोग सोचेंगे यार प्लूरल हो जाएगा, नहीं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है, इथिक्स लिखा है, इनिंग्स लिखा है, ब्लेड्स लिखा है, ड्रॉट्स लिखा है ना, फोनेटिक्स लिखा है, मम्स लिखा है, इकोनॉमिक्स लिखा है, पॉलिटिक्स लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब आती है उनमें? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, याद करना, आप याद रखना, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे एक अगला पॉइंट है जो पॉइंट नंबर सी है, हेडक्वार्टर्स मीन्स साधन या माध्यम। डजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, स्कोर, एजेंडा, डेटा, ये भाई खुद ऑलरेडी प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। जब ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे डजन लिखा है भाई, ठीक है, तो इसमें हम डजन से थोड़ी हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। हंड्रेड लिखा है, हंड्रेड से नहीं होगा। थाउजेंड लिखा है, थाउजेंड से नहीं होगा। स्कोर लिखा है, स्कोर से नहीं होगा। एजेंडा लिखा है, एजेंडाज नहीं होगा। डेटा खुद प्लूरल है, डेटाज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है 2 डजन्स इक्स हैव बीन बॉट नो ईयर, तो सिंपल सी फंडा है यार, डजन तो खुद प्लूरल होता है ना, तो इसमें एस का यूज क्यों किया गया है? ये गलत है। अगला देखते हैं, ये कुछ वर्ड्स देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवी में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माउस का प्लूरल माइस, लाउस का लाइस, फूट का फीट, टूथ का टीथ, डार माउस, माउस का माइस होता है ना, गूज का गीत, के कप फुल्स। बेसिस आई एस लगा है तो आई एस को हटाकर ई एस लगाते हैं, नोट कर लेना, ठीक है।
एक्सिस IS लगा है तो IS को हटा करके ES लगाते हैं। फिनोमिनॉन ON लिखा है तो ए लगा देंगे। क्राइटेरियन ON है ना, तो ए लगाना है। हैंडफुल माउथफुल, हैंडफुल्स हो जाएगा, माउथफुल्स हो जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है एक बार। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जिस वर्ड को आप जानते हो, जैसे सन इन ला में आप सन को जानते हो तो सन में यस लगाओ, सन्स हो जाएगा। स्टेप सन में आप सन को जानते हो, स्टेप सन्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर में आप मिनिस्टर को जानते हो तो मिनिस्टर्स हो जाएगा। मैड सर्वेंट में आप सर्वेंट को जानते हो, सर्वेंट्स हो जाएगा। गर्लफ्रेंड में आप उस फ्रेंड को जानते हो जो हमारी, उस गर्ल को जानते हो जो फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। बॉयफ्रेंड में आप उस बॉय को जानते हो जो मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों में एस का यूज करना पड़ता है। जैसे मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। जैसे मैन सर्वेंट लिखा है तो मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा। तो मैन का मैन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन का मैन कर दो, टीचर का टीचर्स कर दो। वुमेन का वुमेन कर दो, डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दो। वुमेन का वुमेन कर दो, एडवोकेट का एडवोकेट्स कर दो, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में प्लूरल, दोनों का प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे मैन हेटर लिखा है तो मैन हेटर्स हो जाएगा। मैन लवर मैन लवर्स हो जाएगा। वुमेन लवर वुमेन हेटर्स, वुमेन लवर वुमेन लवर्स हो जाएगा। अब लेकिन कुछ वर्ड्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यफ या यफी होता है, यफ या यफी होता है। तो यफ या यफी को हटा करके VES का यूज करना पड़ता है। किसका? VES का यूज करना पड़ता है। जैसे लाइफ लाइफ्स हो जाएगा, नाइफ नाइफ्स हो जाएगा, सेल्फ सेल्फ्स हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो ये वर्ड्स लिखे हैं, लाइफ का लाइफ्स, जिसके लास्ट में यफ या यफी है तो उनको हटा करके VES का यूज किया गया। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इन सारे वर्ड्स में यफ या यफी को हटा करके VES का यूज किया गया है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे चीफ का चीफ्स, क्लिप का क्लिप्स, कैप का कैफिस, ब्लीफ का ब्लीव्स, प्रूफ का प्रूफ्स, टर्फ का टर्फ, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स, सर्फ सेप का सेप्स, ग्रीव का ग्रीव्स, गुल्फ का गुल्फ्स, रूफ का रूप्स। तो कुछ अपवाद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये फी है तो ये फी को हटाओ और VES लगाओ, तो ऐसा नहीं होता है। सारे वर्ड्स थोड़ी ना ऐसे होते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद फिर वही नाउन आ जाए, पहले वाला रिपीट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। डे बाई डे ना कि डेज बाई डेज, ये तो प्लूरल हो जाएगा। नाउन तो सेम है लेकिन ये प्लूरल नहीं होने चाहिए यार, सिंगुलर होने चाहिए। डे आफ्टर डे सही है ना कि डेज आफ्टर डेज। और यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि इसी रूल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द रोस्ट रूम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी एंड ब्राइब बर्निंग नोइडर। अब समझना, ये नाउन के बाद प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद फिर वही नाउन है, तो सही तो है। लेकिन यार दोनों नाउन सेम होने चाहिए, दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। सेम तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है। तो विमेन नहीं होगा यार, वुमेन होगा, WOMAN, वुमेन होगा, ठीक है। विमेन आफ्टर वुमेन, समझ रहे हो हमारी बात? तो यहाँ से ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। MNS मास्टरमाइंड, MNS मास्टरमाइंड टेलीग्राम पर सर्च करो विदाउट स्पेस और ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।